रोहन स्केटिंग करके घर आता है और अचंभित हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रोहन की। रोहन एक अच्छा लड़का था। उसके साथ उसके घर पर उसके चाचा, चाची और एक मेड रहते थे। रोहन को स्केटिंग का शौक था, तो वह स्केटिंग करने के लिए हर दिन बाहर जाया करता था। एक दिन वह स्केटिंग करने के लिए गया हुआ था। काफ़ी देर स्केटिंग करने के बाद जब वह घर वापस आता है तो उसने देखा कि उसके घर से कुछ सामान गायब थे। कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई थी। वो आने के बाद क्योंकि उसे पता चल जाता है तो वो और भी सामान को देखने लगता है कि क्या क्या सामान गायब है। वह तुरंत जासूस को फ़ोन करता है और अपने घर पर आने के लिए कहता है। जासूस घर पर पहुंचने के साथ ही अपने काम पर लग जाता है और काम का शुरुआत वो घर के बाहर से ही करता है। जासूस देखता है कि घर के बाहर कुछ पैरों के निशान मौजूद हैं, तो उस पैरों के निशान के बदौलत वो शक उसके घर वालों पे ही करता है। मतलब जासूस का शक रोहन के घर वालों पर ही जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना एक एक करके सभी से पूछताछ कर लिए जाए। पूछताछ में सबसे पहले वो रोहन के चाचा को बुलाता है। जब वो पूछता है तो रोहन के चाचा कहते हैं कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वो व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं, तो वो चोरी कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो व्हीलचेयर से उठ ही नहीं सकते, तो चोरी तो दूर की बात है। ऐसा कहने के बाद वो चुप हो जाते हैं। जासूस सोचता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये सच में उठ नहीं सकते हैं। इसके बाद वो मेड से पूछने के लिए मेड को बुलाता है। मेड से पूछने पर मेड ने बताया कि वो खाना पका रही थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता, और मैं तो यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मेड की बात सुनकर जासूस फिर सोचता है और उसकी बातों का अध्ययन करता है कि मेड की बातों में कितनी सच्चाई है। अब चूंकि इन दोनों से बात हो चुकी थी तो जासूस के दिमाग में फिर उसकी यानी कि रोहन की चाची ही एक बचती है जिससे पूछताछ करना होता है। फिर वह चाची को बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। चाची से पूछने पर चाची रोने लगती है और कहती है कि कोई अपने घर पर चोरी कैसे कर सकता है। ये घर तो मेरा है और मैं अपने घर पर ही चोरी करूंगी। मैंने कोई चोरी नहीं की। और इसके बाद वो रोने लगती है। जासूस इन तीनों की बात सुन लेता है और उसके बाद सोचता है कि इन तीनों ने तो अपने बारे में कह दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की, मगर चोरी तो इन घर वालों में से किसी एक ने की है। तो सारा बातों को सुनकर जासूस अपने फाइनल अध्ययन पे पहुंच जाता है और वो जान जाता है कि चोरी किसने की है, क्योंकि इन सारे बातों में और इस वीडियो में ही चोर का क्लू छिपा हुआ रहता है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपने चोर को ढूंढा? अगर आप भी चोर को पहचान गए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर नहीं कर पाए हों तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करें और देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।